शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंत्री के निर्देश पर कृषि विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। महादेव नगर इलाके में ये कार्रवाई हुई है। करीब आधा दर्जन कंपनियों पर एक साथ रेड डाली गई है। ब्रांड्स की पैकिंग में नकली उत्पाद मिले हैं। इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड पर यह रेड हुई है। श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड पर रेड की गई है। उदित ओवरसीज लिमिटेड पर भी रेड हुई है। कई कंपनियों में बगैर इजाजत की निर्माण और वितरण का काम चल रहा था। पूरी तरह से प्रतिबंधित रसायन फोरेट का निर्माण श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड कंपनी सबसे गंभीर अनियमितताएं बरतती हुई पाई गई है। कंपनियों पर तत्काल बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है। उत्पादों को जब्त कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गोदामों के बजाय अनाधिकृत जगहों पर पेस्टिसाइड्स का भंडारण किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान इसमें सामने आया। सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। नकली, घटिया और प्रतिबंधित उत्पादों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में सघन अभियान जो है वो चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और किसानों की मुझे शिकायत मिली थी गंगानगर में, जो कंडम मोबाइल की फैक्ट्री पर मैं छापा मार रहा था कि हमारे यहाँ सफेद मक्खी और मच्छर नरमे में लग गया और हमने ये प्रोडक्ट लिया था उनके यहाँ से और वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये किलो में लिया था। इस गोडाउन में इन्होंने ऐसा माल डाल रखा है जो आपत्तिजनक है, तो उसको हम सील कर रहे हैं और सैंपल भी ले रहे हैं और सैंपल की जांच कराएंगे, तब नियमानुसार कार्रवाई के खिलाफ करेंगे। वीरेंद्र हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री एक्शन मोड में हैं। कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। चौमू में कई कंपनियां जो है अनियमितताएं बरतती हुई पकड़ी गई हैं। क्या ताजा जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो ये छापेमारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में भी जो है दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जो खाद और बीज निर्माण का काम है वो करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन खाद और बीज को जब मानकों की जब बात आती है तो वहां पर वो कंपनियां उन मानकों पर खरी नहीं उतरती है और इसी की वजह से जो है सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसान के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। इसके अलावा जो जमीन होती है वो भी इसके अधिक सेवन से जो है बंजर हो जाती है और जिससे क्या है कि उत्पाद कम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किरोड़ीलाल मीणा लगातार जो है जगह जगह पे आप देखेंगे कि इससे पूर्व के अंदर किशनगढ़ के अंदर भी जो है किरोड़ीलाल मीणा ने एक फैक्ट्री के अंदर रेड मारते हैं और वहां पर जो है मिलावटी जो खाद होता है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके पश्चात फिर श्रीगंगानगर में वहां पर जाते हैं और वहां पर भी इसी तरीके से जो है वो रेड मारते हैं और वहां पे भी जो है एफआईआर करवाई जाती है। और कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि देर शाम जब किरोड़ीलाल मीणा जयपुर के ही कई ऐसे फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे उस फैक्ट्री के अंदर जो है अनियमितताएं पाई जाती है और उन अनियमितताओं के अंदर देखा जाता है कि जो फर्टिलाइजर जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उस जो कह सकते हैं कि केमिकल को या फिर उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट के धरले से बनाकर बेचा जा रहा है। एक नहीं, एक से अधिक जो कह सकते हैं कि फैक्ट्रियां होती हैं उनके अंदर इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है किरोड़ीलाल मीणा ने जो है उन फैक्ट्रियों के ऊपर रेड मारी और उस रेड के अंदर जो है कई अनियमितताएं पाई जाती है और उसी को लेकर जो है ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ भी जो है मुलाकात की है और उस बैठक के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है अधिकारियों को कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पूरे मामले के अंदर उसकी भूमिका पाई जाती है तो उसको राज्य सरकार के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। यानी भ्रष्टाचार के अंदर अगर कोई भी अधिकारी लिप्त होता है तो उसके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई है। यानी किसानों के साथ धोखाधड़ी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो हैं उन्होंने सीधा सीधा
ये चेतावनी दी है जो भी नकली बीज बेचने वाले लोग हैं, चाहे पेस्टिसाइड बेच रहे हैं,